नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रोसिस टीवी और मैं हूं आपका अपना डॉक्टर मृगांक शर्मा। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जुलाई का महीना यानी कि साल 2022 में जुलाई का महीना आपकी राशि के लिए कैसा रहने वाला है। तो मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। हमारे चैनल को यदि पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। तो यदि आपकी राशि है वृश्चिक, तो आइए बात करते हैं जुलाई में आपका करियर की। यह समय बेहद उत्तम रहने वाला है। कर्म क्षेत्र के मालिक सूर्य महीने के पूर्वार्ध में अष्टम भाव में बुध ग्रह के साथ युक्त रहेंगे। इसकी वजह से विदेश से जुड़े कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। विदेशी नौकरी की तलाश में जुटे जातकों के लिए नए अवसर के योग बनेंगे। वहीं दशम भाव पर शनि ग्रह की पूर्ण दृष्टि होने से काम को लेकर थोड़ी बहुत परेशानी बढ़ सकती है। कार्य क्षेत्र में मतभेद और लड़ाई जैसे योग बन सकते हैं, इसलिए आपको इस दौरान खुद पर नियंत्रण बनाए रखना होगा। अपने बॉस के साथ मिलकर जितना हो सके मधुर व्यवहार बनाए रखना होगा। माह के उत्तरार्ध में सूर्य ग्रह का गोचर भाग्य स्थान पर होने से आपको फायदा होगा। सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों को सरकार द्वारा सम्मानित किया जा सकता है। प्राइवेट सेक्टर में कार्य कर रहे जातकों के लिए प्रमोशन के योग बनेंगे। ये महीना बिजनेस के दृष्टिकोण से भी अच्छा है। कारोबार को बड़ा करने के लिए इस वक्त आप ठोस कदम उठा सकते हैं। अच्छी योजना के साथ कारोबार में निवेश करने का फैसला करेंगे। दूसरे क्षेत्रों में व्यापार का प्रसार भी होगा। किसी पुराने संपर्क का फायदा मिलेगा और नए व्यापार में आपको मनचाही सफलता मिलेगी। बिजनेस पार्टनर से तालमेल अच्छा रहेगा और सरकारी अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। शिक्षा की बात करें तो उसके लिए महीना अच्छा है। इस महीने पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति पंचम भाव में ही उपस्थित रहकर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के होकर आपके लिए सहायक बनेंगे। विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई में आनंद मिलेगा। ज्ञान कारक ग्रह बृहस्पति की अच्छी स्थिति से प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों के लिए भी यह समय अच्छा होगा। परीक्षा की रणनीति को लेकर आप दुविधा से निकल जाएंगे और सोच समझकर विषयों का चयन करने में कामयाब रहेंगे। अगर आवश्यक लगे तो किसी कोचिंग संस्थान में दाखिला अवश्य लें। आप सफलता के करीब हैं, इसलिए किसी तरह की लापरवाही ना दिखाएं। शिक्षा जगत में प्रवेश कर रहे जातकों के लिए इस समय मार्ग सुगम होगा। महीने के उत्तरार्ध में बृहस्पति के पंचम भाव में गोचर होने से शिक्षा के क्षेत्र में अनेक मार्ग खुलेंगे। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों की अपने संस्थान में पहचान बनेगी। गुरुजनों का स्नेह प्राप्त होगा और सहपाठियों में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सप्तम भाव में शुक्र ग्रह की उपस्थिति होने से विदेशी संस्थानों से जुड़े जातकों को अच्छे अवसर मिलेंगे। विदेश की नई शिक्षा नीति आपके पक्ष में रहेगी। इसके अलावा भाग्य का सहयोग मिलेगा और विदेशी पढ़ाई लिखाई में आ रही अड़चन भी दूर हो जाएगी। विदेश में पढ़ाई का सपना पूरा होगा और जो विद्यार्थी पहले से विदेश में पढ़ रहे हैं उनका मन पढ़ाई में खूब लगेगा। अब आइए बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की, जिसके लिए यह महीना घर परिवार की दृष्टि से अच्छा रहेगा। दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति पंचम भाव में उपस्थित होकर पारिवारिक जीवन में सुख शांति का माहौल बनाएंगे। घर में चल रहे विवाद खत्म होंगे। इस दौरान आपको अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों का भी आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। दूसरे भाव पर सूर्य और बुध की दृष्टि होने से आपको अपने परिवार के द्वारा मान सम्मान प्राप्त होगा। परिवार के सदस्यों के बीच आपको श्रेष्ठ दर्जा मिलेगा। घर परिवार के युवा सदस्यों से आपकी संवादहीनता दूर होगी। महिला सदस्यों से भी रिश्ते पहले से बढ़िया होंगे। अपने वाक चातुर्य का इस्तेमाल करके आप उलझी हुई परिस्थिति को ठीक करने में कामयाब रहेंगे। परिवार के बुजुर्गों की सलाह पर गंभीरता से अमल करें। भाई बहनों की बात पर गौर करेंगे तो फायदा ही होगा। इस दौरान आप अपने परिवार के बीच किसी नई योजना के साथ काम शुरू कर सकते हैं। आप घर में कोई मांगलिक या धार्मिक कार्य भी संपन्न करा सकते हैं। भाई बहनों के बीच प्रेम बना रहेगा। सभी एक दूसरे को सहयोग करेंगे और इससे परिवार के काम धंधे में फायदा होगा। प्रेम व वैवाहिक जीवन की बात करें तो प्रेम संबंधी मामलों में यह महीना अच्छा रहेगा। पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति ग्रह पंचम भाव में उपस्थित होकर लवमेट के बीच मधुरता बनाए रखेंगे। आप अपने ज्ञान और विवेक के माध्यम से प्रियतम के साथ रिश्ते में सजगता और श्रद्धा बनाए रखेंगे। दृढ़ विश्वास के साथ लवमेट एक दूसरे को जीवन साथी के रूप में स्वीकार करने का फैसला कर सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर अनबन हो सकती है, परंतु प्रेम में कमी दिखाई नहीं देगी। कई जातक विवाह के लिए योजना बना सकते हैं और इसमें जातकों को सफलता प्राप्त होगी। दोनों पक्ष आपके विवाह के लिए सहर्ष तैयार हो सकते हैं। जो जातक अरसे से किसी साथी की तलाश में हैं, उनकी इच्छा भी पूरी होगी। शादीशुदा जातकों के लिए यह समय बढ़िया रहेगा। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र अपनी ही राशि यानी सप्तम भाव में उपस्थित होकर दाम्पत्य जीवन में मधुरता घोलेंगे। इस समय जीवन साथी के साथ चल रहे विवाद दूर होंगे। एक नई तरीके से जीवन यापन का मार्ग नजर आएगा। आपको सलाह है कि जीवन साथी को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें। बातचीत से रिश्तों में आई गांठ खुल सकती है। ससुराल से रिश्ते अच्छे होने से आपके दाम्पत्य जीवन में आई कड़वाहट भी दूर हो सकती है।
आइए बात करते हैं आपके आर्थिक जीवन की, जिसके दृष्टिकोण से यह समय उत्तम रहेगा। दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति के पंचम भाव में स्थित होने से आर्थिक लाभ होगा। इसके साथ ही गुप्त धन की प्राप्ति होगी। कई जातकों को धार्मिक कार्यक्रमों से लाभ होगा। कुछ को फंसा हुआ धन भी मिल सकता है। सप्तम भाव में शुक्र की उपस्थिति होने से बिजनेस और व्यापार से भी आपको अच्छा धन मिलेगा। बिजनेस में फंसा हुआ धन लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय विशेष तौर पर आपको कर्ज लेकर ध्यान देना है। आप किसी को कर्ज ना दें, नहीं तो आपके लिए परेशानियां बढ़ जाएंगी। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य के नवम भाव में जाने से आपको सरकारी क्षेत्र से धन लाभ हो सकता है। निवेश करने के लिए सही समय है। नौकरी पेशा लोगों की आमदनी बढ़ेगी तो वो बचत कर सकते हैं। अपनी बचत को दीर्घ अवधि के लिए निवेश करें। शेयर बाजार में निवेश करने वाले जातकों को अच्छा खासा फायदा होगा। किसी नई कंपनी के शेयर में निवेश करने से बाद में आपको बड़ी कमाई होने वाली है। आर्थिक फैसले करने में अपने विवेक का इस्तेमाल करें। स्वास्थ्य की बात करें तो उसके दृष्टिकोण से कठिन समय रहेगा। छठे भाव के स्वामी मंगल के अपनी ही राशि में छठे भाव में राहु के साथ होने से मानसिक तनाव जैसी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। मानसिक तनाव की वजह से आपकी सेहत पर खराब असर पड़ेगा। आपके लिए जरूरी है कि नियमित दिनचर्या को अपनाएं। सुबह उठकर सैर पर जाने और योग तथा ध्यान से आप तनाव को हटा सकते हैं। देर रात तक काम करने की आदत को छोड़ना अच्छा रहेगा। खान पान को लेकर भी सतर्क रहें और जहां तक हो सके सादा भोजन ग्रहण करें। रक्त विकार से जुड़े रोग परेशान करेंगे। ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना आपके लिए अति आवश्यक होगा। महीने के पूर्वार्ध में शनि की छठे भाव पर पूर्ण दृष्टि होने से जोड़ों से संबंधित परेशानियां दिख सकती हैं। इस दौरान अधिक भागदौड़ ना करें। आपको इस वक्त चोट से भी बचना चाहिए। छोटी मोटी बीमारियां भी मानसिक परेशानी दे सकती हैं। इस महीने उपाय के तौर पर प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को मंगलवार के दिन 4 केले अर्पित करें। शनिवार के दिन काले तिलों का दान करें और बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ में जल चढ़ाकर पूजा करें। तो दोस्तों, ये था आपकी राशि का जुलाई 2022 का राशिफल। मैं आशा करता हूँ कि जुलाई का ये महीना आपके जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आए। आपको सभी सफलताएं प्राप्त हो। डॉक्टर मृगांक शर्मा की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। For regular updates, follow our Instagram page right now.